सानिया 9 मई के हवाले से तो 67 मुल्जिमान की जानिब से माफ़ी की अपील की गई थी। 19 मुजरमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया। अहम खबर दे, सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुल्जिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरमान की पटिशन को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर अहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। आपको बताएं, 19 मुजरमान जिनकी सजाएं मुआफ की गई उनके नाम है मोहम्मद अयाज वल्दे साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्दे मीरदाद खान, लईक अहमद वल्दे मंसूर अहमद, अमजद अली वल्दे मंसूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सैयद आलम वल्दे मुआज खान, जाहिद खान वल्दे मोहम्मद नबी, मोहम्मद सलमान वल्द सैयद गनी खान, हमजा शरीफ वल्दे मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट, मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्दे नवीद अहमद भट्ट। 15वें हैं मोहम्मद अहमद वल्दे मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज वल्दे अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्दे मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन, मोहम्मद अलियास वल्द मोहम्मद फैज हलीम। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद शहजाद से। जी जावेद, बताएगा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजा में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल जी, इसी तरह है कि सानिया 9 मई 2023 के 19 जो मुजरमान हैं उनकी सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के लिए मुलजमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुलजमान ने रहम की पटिशन दायर की थी, जिनमें से 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया है, जबकि 19 मुलजमान जो मुजरमान है उनकी पटिशन को खालिस्तान इंसानी बुनियादों की और कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। 19 मुजरमान जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उनमें मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीरदाद खान, लईक अहमद वल्द मंसूर अहमद, अमजद अली वल्द मंसूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज, सईद आलम वल्द माजुल्लाह खान, जाहिद वल्द मोहम्मद नबी, मोहम्मद सलमान वल्द सईद गनी, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट, मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद अहमद खलील, सुफियान इदरीस और मुनीब और मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद अलीम शामिल हैं। इन मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुकम्मल होने के साथ ही रिहा किया जा रहा है, जबकि दीगर जो तमाम मुलजमान के पास अपील और कानून के जो आइन के मुताबिक है दीगर कानूनी हकूक़ है वो बराबर कायम रहेंगे। सजाओं की माफ़ी, अफवाज पाकिस्तान का कहना है कि सजाओं की माफी हमारे मुल्ज़िमाना कानूनी अमल इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मदद रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल भी अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने 20 मुजरमान की रिहाई का हुक्म सादर किया था और 9 मई के हवाले से मजीद जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़ाब्ते के मुताबिक जारी और सारी है। जी सही। अच्छा जावेद शहजाद, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर जलाओ घिरक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 80 से ज्यादा मुल्जिमान को सजाएं भी सुनाई गई मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं के बाद अभी 67 अफराद जो है उन्होंने रहम की अपील दायर की है, जिसमें 19 की जो है वो सजाओं में मुआफी का आम ऐलान किया गया। किस आर्टिकल के तहत ये माफी का ऐलान किया गया है और दूसरा इनकी सजाएं कितनी थी? जी देखें, जो उनकी सजाएं जो थी सजाएं सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट ने और उन सजाओं के ऊपर उनके वाज़े तौर पर ISPR की जानिब से बताया गया था कि जिन जिन मुल्ज़िमान को सजाई गई हैं वो अपील कर सकते हैं, पटिशन दायर कर सकते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास। और 67 जो लोग थे उन्होंने अपीलें की हैं, जिनमें से 19 की जो अपीलें हैं वो मंजूर की गई हैं। बाकी जो है वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हिदायत जारी की गई है। और ये मिलिट्री कोर्ट के जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक भी जो मुजरमान है जिनको सजाएं सुनाई दी जाती हैं उनको रहम की अपील का इख्तियार दिया जाता है और अपनी कानूनी कार्रवाई और आला अदलिया से रुजू करने के हकूक भी दिए जाते हैं। लेकिन जो मुजरमान है उन्होंने आला अदलिया से अपील की बजाय उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रहम की और माफी की अपील की है जो मंजूर की गई है। जी अच्छा जावेद, 67 मुजरमान ने रहम की अपील दायर की थी, 19 के हवाले से सजाओं में मुआफी का ऐलान किया गया। जो 48 मुजरमान है जिनका स्टेटस आप बता दीजिएगा इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, उनके हवाले से ISPR की प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया गया है कि जो बाकी जो मुजरमान है उनका जो प्रोसेस है कानून के मुताबिक जो सजाएं दी गई उसके ऊपर अमल दरामद जारी और सारी रहेगा, जबकि जिनके 19 मुजरमान की जो अपीलें मंजूर की गई हैं उनकी रिहाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी जिनकी अपीलें रिजेक्ट हुई हैं वो कानून के मुताबिक वो सजा जो है वो सजा भुगतेंगे आगे। जी
صحیح. اچھا جاوید شہزاد، خیبر پختونخوا جو پشاور کی ہائی کورٹ ہے اس میں بھی رحم کی اپیلیں کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا ملٹری کورٹس میں ہونے والی سزاؤں کو. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بار بار اسی بات کو کہتی تھی کہ ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کو. تو وہ کیس کہاں تک پہنچا جو چیلنج کیا گیا تھا ملٹری کورٹس کی سزاؤں کو؟ دیکھیں یہ جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو سبجیکٹ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو فوج کا جو طریقہ کار تھا اور ملٹری کورٹ نے جو سزائیں سنائی گئی تھی ان سزاؤں پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو چکا ہے. لیکن جب یہ سزائیں سنائی گئی تھی تو تمام مجرمان کو حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے قانونی کارروائی کے لیے اپنا وکیل بھی مقرر کریں اور اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ سب سے پہلے معافی کی اپیل اور رحم کی اپیل چیف آف دی آرمی سٹاف کو کر سکتے ہیں. جن میں سے 67 جو مجرمان ہیں انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو رحم کی اپیل کی ہے، اور معافی کی جو درخواست دائر کی گئی تھی ان میں سے 19 کی جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور ان کو رہا 19 کی تو منظور ہو گئی. جاوید شہزاد یہ بتائے گا جو امپورٹنٹ ہے، حسان نیازی کے بارے میں ہر جگہ پہ ذکر کیا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے بھانجے بھی ہیں، ان کی جانب سے کیا رحم کی اپیل کی گئی تھی؟ جی دیکھیں یہ اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. ابھی تک جو ابتدائی طور پر جو معلومات ملی ہیں ان میں سے جو 19 مجرمان ہیں جن کو معافی دی گئی ہے وہ نام میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں. باقی جو 67 میں سے جو 19 جو معافی ہیں وہ ان کے نام آ چکے ہیں، اور باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان میں اگر حسان نیازی کا نام شامل نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی. اچھا جاوید شہزاد یہ بتائے گا کہ آرمی چیف سے جو مجرمان نے رحم کی اپیل کی تھی، آرمی چیف کی جانب سے یا ان کی ٹیم کی جانب سے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رحم کی اپیلوں کو منظور کیا گیا ہے، اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 48 کی جو اپیلیں تھیں ان کو مسترد کیا گیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو آئی ایس پی آر کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو اپیل کی گئی ہے جو مجاز اتھارٹی ہے جو عسکری قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ 19 جو سزائیں ہیں وہ مجرمان کی معاف کی ہیں، جبکہ باقی کی جو مجرمان ہیں ان کی سزائیں جو ہے وہ نئی کالعدم قرار نہیں دی گئی ہیں، معافی ان کو نہیں دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو اعلامیے میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عسکری قیادت نے ان کی 19 مجرمان کی معاف کی ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی آرمی چیف جو ہے 20 جو مجرمان ہیں ان کی سزائیں بھی معاف کر چکے ہیں. جی اچھا جاوید شہزاد آپ نے بتایا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معافی کا اعلان کیا گیا ہے. جو اب باقی رہ گئے ہیں جن کی سزائیں ابھی جاری ہیں یا جن کی درخواستیں جو ہے وہ منظور نہیں کی گئی ہیں، ان کے پاس مزید کیا آپشن ہوگا؟ جی دیکھیں ان کے پاس بالکل آپشن موجود ہے، وہ ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے اوپر جب کوئی ججمنٹ آتی ہے اور اس کے حوالے سے اگر ہائی کورٹ بھی یہ فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اور یہ جو پہلا سٹیپ تھا جو رحم کی اور معافی کی اپیل آرمی چیف سے کی جاتی ہے، سیکنڈ سٹیپ کے طور پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کا اختیار جو قانونی حق ہے وہ تمام کے تمام مجرمان کو دیا گیا ہے. اور اعلامیے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کے پورے کیے جا رہے ہیں. صحیح. جاوید شہزاد ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بار بار شرپسند کا لفظ استعمال کر رہے تھے کہ 9 مئی کو جس طرح شرپسندوں نے ملٹری تسریبات کے اوپر حملے کیے، آج ہم نے دیکھا کہ رحم کی اپیلیں کی گئی اور سامنے آ گیا. کرائیٹیریا کیا رکھا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ مختلف نوعیت کے واقعات ہیں. ان میں جو ساری صورتحال ہے کچھ لوگ آن دی اسپاٹ موجود تھے، کچھ سہولت کار تھے، کچھ کمیونیکیشن میں تھے، کچھ رابطے میں تھے. اور جو کیٹیگری تھی نا جرم کی گئے جو مطلب ہے کہ آن دی اسپاٹ جرم کس نے کیا، اس کو سہولت کس نے فراہم کی، اس کے پیچھے کون کون لوگ انوالو تھے، تو ان سارے جو کرائیٹیریاز ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے جو رحم کی اپیلیں جو کی گئی ہیں جس کا جتنا قصور تھا، جس کا جتنا رول تھا اس کے مطابق سزائیں سنائی گئی ہیں. اور اسی رول کے مطابق ہی جن لوگوں کی یہ سزائیں معاف کی گئی تھی تو لگتا ہے اس سے یہ ہے کہ ان کا جو جرم تھا سہولت کاری کا ہوگا، کمیونیکیشن اور رابطے کا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو معاف کیا گیا ہے. اچھا جاوید یہ بھی ذکر آ رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کا بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے یا ملٹری کرنا چاہتی ہے کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آج جو معافی کی اپیل کی گئی اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ آپ کو بتا دوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے حالیہ بریفنگ میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اگلا نمبر کس کا ہے، کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں آ سکتا ہے. تو انہوں نے اس پہ تبصرے سے گریز کیا تھا. ان کا کہنا تھا یہ معاملہ چونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور چیزیں ادھر سے چل رہی ہیں لہٰذا اس کے اوپر تبصرہ کرنا جو ہے وہ قبل وقت ہوگا. لیکن چیزیں جس طرف جا رہی ہیں جنرل فیض حمید کی اپنا دیکھیں سہولت کاری ہے، سیاسی لوگوں سے رابطے ہیں، کمیونیکیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، اور ان کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے فوج کی تاریخ میں 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل، اور وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کا جو کورٹ مارشل ہے ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ابھی تک جو تحقیقات آگے بڑھی ہے، جو شواہد ملے ہیں تو وہ جو رابطہ کاری ہے اور سہولت کاری ہے پولیٹیکل بیسس کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو کیسز ہیں
کہ وہ किस किस के साथ राब्ते में थे और 9 मई के जो मास्टर माइंड था उस मास्टर माइंड में उनका कितना रोल है, उनके साथ किस किस ने कोऑर्डिनेशन की है, वो किस किस के साथ राब्ते में थे। तो हालात जो बता रहे हैं, जो कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएं तो मामला तो उधर जा रहा है, लेकिन इस हवाले से इस फौज की जानिब से, ISPR की जानिब से कुछ नहीं कहा गया कि जनरल फैज हमीद का जो केस है इमरान खान के साथ लिंक करेगा या उनको उसके साथ मर्ज किया जाएगा। लेकिन ये इस हवाले से जो कड़ियां मिलाई जाएं तो इससे तो यही पता चलता है कि इमरान खान जो हैं वो इस मामले में आएंगे और वो मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन सरकार की जानिब से और फौज की जानिब से इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अच्छा जावेद शहजाद, आपने कड़ियों से कड़ियां मिलाने का जिक्र किया, आपने सियासी राब्तों की बात की, तो आज हुकूमती और PTI की जो कमेटियां हैं वो दूसरी बैठक करने जा रही हैं और अभी जो फैसला है, ऐलान जो किया गया मुआफ़ी का, तो आप देखते हैं जो आज की बैठक होने जा रही है उस पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा इस फैसले का? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खुश आइन भी है और फौज की जानिब से भी मुज़ाकरात के अमल को खुश आइन करार दिया गया है और आज दूसरी बैठक भी होने जा रही है और ये भी 19 मुलजमान को माफी की सजा भी मिल गई है। इससे आप देखिए लग यही रहा है कि बर्फ पिघलेगी और मामला किसी न किसी मुस्बत ट्रैक के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी चूंकि मुज़ाकरात इब्तदाई मराइल में है, आज उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखना है कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत तस्लीम करती है या उसमें से कुछ चीजें निकालती है, कुछ हुकूमत की जानिब से भी चार्टर ऑफ डिमांड आएगा, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये मेरे ख्याल इस पर वक्त लगेगा, रातों रात तो रिजल्ट सामने नहीं आएगा। मुज़ाकरात का अमल जारी है और मुज़ाकरात हमेशा कुछ दो की पॉलिसी पे होते हैं, तभी जाके कोई मुस्बत नतीजे सामने आ सकते हैं। सही, बिल्कुल सामने आ सकेंगे। जावेद शहजाद, अगर हम इल्जामात की बात करें या जो साबित हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि उनको सजाएं दी गई, यकीनन इल्जाम जो थे वो मिलिट्री कोर्ट्स में साबित हो चुके होंगे। 9 मई को किस तरह जनाह उसके ऊपर हमला किया गया, मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से इनको रहम की अपील तो दे दी गई, अभी बाकी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी मुश्किलात भी अब कम होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि फौज की जानिब से तो दो टोक अल्फाज में क्लियर कट कहा गया था कि बानी PTI ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, जो उनके ऊपर एलिगेशन हैं, उनकी वो माफी मांगे, कौम से माफी मांगे तो मामलात आगे चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बानी PTI जो है ईगो का शिकार है और उनकी पूरी की पूरी हुकूमत देख लें, उनकी पूरी सियासी जिंदगी देख लें, उनकी खिलाड़ी की जिंदगी देख लें, उनकी ईगो और जिद जो है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, बेशक जितने बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, और लेकिन वो अपनी ईगो और जिद की इंतहा के ऊपर होते हैं। और अभी तक जी जावेद शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन आपको बताएं, सानिहा 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। सानिहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की थी। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान के पटिशन्स को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। 19 मुजरिमान जिनकी सजाएं मुआफ की गई हैं, उनके नाम आपको बताते चले: मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान, लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द माजुल्ला खान, जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी, मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट, मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद बट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुस्समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन, मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद अफजाल हलीम शामिल हैं। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएं दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानूनी हुकूक बरकरार रहेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ISPR का कहना है ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसान की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इजसंदी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। अहम खबर दें आपको, बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में 9 मई को जो जलाओ घिराव किया गया था उसमें मुलव्विस तकरीबन 80 से ज्यादा मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं सुनाई गई, जिसमें 67 ने रहम की अपील की गई और 19 की रहम की अपील को मंजूर किया गया और उनकी सजाएं माफ कर दी गई हैं आर्मी चीफ की जानिब से। इस हवाले से नामों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। आपको पता चले मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, जिनकी सजा माफ की गई, सजा 2 साल है। बनू कैंट पर उनकी जानिब से हमला किया गया था।
सैयद आलम वल्दे मुआज खान है, लईक अहमद वल्दे मंजूर अहमद, उनकी 2 साल की सजा माफ की गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमले का मुलजिम